देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोला जाता है अंकित मान या जातीय मान, है ना। इससे पहले हम लोग ने देखे थे प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, है ना। तो फेस वैल्यू या अंकित मान या जातीय मान किसे कहते हैं? जो उस अंक का स्वयं का मान होता है, जैसे कि 4, 6, 7, 8, 9, है ना, 2, 1, है ना। तो जो उस अंक का स्वयं का मान होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। फेस जैसे हम डायरेक्ट आईना में देखते हैं ना, मिरर में देखते हैं हमारा फेस, हम स्वयं ही देखते हैं, वैसे ही फेस मतलब जो है एक्चुअली में वैल्यू वही उसका वैल्यू है। तो याद करने के लिए आप ऐसा आप ट्रिक लगा सकते हैं कि फेस वैल्यू जो एक्चुअल में उसका स्वयं का मान होता है वह उसका फेस वैल्यू होते हैं। कभी भी इसका स्थान चेंज हो जाएगा, ये साथ यहाँ आ जाएगा तो भी उसका फेस वैल्यू वही रहेगा। लेकिन हमने देखा था प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में इसका जैसे स्थान चेंज हो जाता है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मान लो यहाँ पर यदि फेस वैल्यू पूछा जाएगा 1 का तो 1 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, है ना। यदि पूछा जाएगा 2 का प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाला जाता है ना। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से संबंधित, है ना। मैंने यहाँ पर एक लिखा क्वेश्चन 5, 9, 3, 6, 8। इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू किसका है ना। तो आप तुरंत आंसर इसका दे सकते हैं कि 5वां या 5 का जो है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका 1 होता है, इसका 10, इसका 100, इसका 1000, इसका 10,000। तो सबसे अधिक प्लेस वैल्यू किसका है? स्थानीय मान 5 का है। आप ऐसे ही देख के लगा सकते हैं, बट ये क्लियर होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो पूछा जाता है 6453 में 6 के प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान और फेस वैल्यू का अंतर क्या है। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बोल रहा है 6 का प्लेस वैल्यू और 6 का फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। प्लेस वैल्यू ये है, इसका 1, इसका 10, इसका 100 और इसका 1000। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1000 हो जाएगा आपका 6000। और आपको मालूम है कि 6 का फेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, 6 ही होता है ये। अब इसमें आप घटा देंगे, है ना, अंतर पूछा है तो यहाँ से 10 गया तो 6, 4, ये 9, 9 और ये बच गया आपका यहाँ पर 5। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 5994। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकाला जाता है ना। ठीक है ना, ये तो एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। और मान लो यहाँ पर 6 हो और बोलेगा, मान लो क्वेश्चन में पूछेगा कि 6 के प्लेस वैल्यू या स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं, इसका 1, इसका 10, इसका 100, इसका 1000, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 का, पहले बड़ा सा ले लेते हैं, है ना। 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 1000 तो क्या हो जाएगा 6000, है ना। और इसका हो जाएगा 6 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 60। अब हम इसका अंतर पूछेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। 6 ये तो शून्य का शून्य रहेगा, एक हासिल यहाँ गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 और यहाँ 5। तो 5940 इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू का अंतर निकल जाएगा। तो आई होप मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। थैंक यू। दशमलव वाला भी हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं 214.56। एग्ज़ाम में आ चुका है ना। और इसमें मान लो पूछेगा कि 5 का फेस वैल्यू या स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या है। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद जो संख्या आती है वहाँ से स्टार्ट होता है 1/10 और ये होता है 1/100। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इधर दशमलव के बाद से वैसे 0 लगते जाएंगे। और इधर के जो रहेंगे वो सिंपल ही होगा, जैसे इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 1000, है ना। तो हमको पूछा है क्या 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा 5/10,
5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/10 या 5/10, या फिर तो हम इसको ऐसा बोलते हैं, है ना, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 5/10, 5/10 ऐसा आंसर में पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। इसको क्या पढ़ेंगे, 5/10। तो इस प्रकार से हम जो है दशमलव का निकालते हैं। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। थैंक यू।